नमस्कार। सीबीए रिजल्ट 2 के अपडेट होने के बाद कक्षा 3, 4, 6 और 7 का रिजल्ट हम किस प्रकार से जनरेट करें और मार्कशीट किस प्रकार से प्रिंट करें, तो साथियों सबसे पहले आप शाला दर्पण स्कूल लॉगिन को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद शाला दर्पण के मुख्य टैब ठीक इस प्रकार से आपके सामने खुलकर शो होंगे। यहाँ पर साथियों आपको जो परिणाम टैब का ऑप्शन दिया गया है, परिणाम टैब के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। परिणाम टैब संबंधी सारे ऑप्शन आपके सामने खुलकर शो होंगे। यहाँ पर साथियों जो परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों का ऑप्शन आपको दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने साथियों ठीक इस प्रकार से जो वो परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ संबंधी सारे ऑप्शन जो है वो खुलकर शो हो रहे हैं। यहाँ पर साथियों आपको जो सेमियोटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। कक्षा 3, 4 के जो रिज़ल्ट है या कक्षा 1 और 2 का जो रिज़ल्ट है उसको लॉक करने के लिए साथियों यहाँ पर आपको सेमियोटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री का जो ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पर आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर सेशन जो है वो 2025-26 दिया गया है। क्लास यहाँ पर साथियों आप क्लास जिस क्लास का आप रिज़ल्ट लॉक करना चाहते हैं उसे यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। नीचे आपको सेक्शन दिया गया है, उस सेक्शन के ऑप्शन का आप चयन करेंगे और नीचे शो स्टूडेंट डिटेल का जो ऑप्शन दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने साथियों विद्यार्थी जो जिस कक्षा से संबंधित थे उनकी सूची यहाँ पर नीचे खुलकर शो होगी। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि हमने एसए 1, एसए 2 और एसए 3 की जो एंट्री है वो कर दी है। इस कारण से यहाँ पर जो ग्रीन टिक है वो यहाँ पर ब्लू टिक जो है वो साथियों यहाँ पर शो हो रहा है और सामने जो है लॉक का ऑप्शन शो हो रहा है। आपको सबसे पहले यहाँ लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट लॉक फॉर ऐसे रिजल्ट यहाँ पर आप इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद साथियों आप पुनः पुनः आपको साथियों शाला दर्पण के मुख्य जो टैब है वहाँ आना है और यहाँ आकर आपको यहाँ पर जो शिक्षक ऐप का जो टैब दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना होगा। शिक्षक ऐप के टैब पर क्लिक करते ही आपके सामने शिक्षक ऐप संबंधी सारे जो ऑप्शन है वो खुलकर शो होंगे। यहाँ पर साथियों सबसे पहला कार्य जो आपको कक्षा 3, 4, 6 और 7 की मार्कशीट को जनरेट करने के लिए करना है, वो साथियों अपडेट सीबीए डाटा फॉर क्लास 3, 4, 6 एंड 7 2025-26 आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पर जो क्लास है उस क्लास का आप चयन करेंगे। नीचे आपको जो सेक्शन दिया गया है उस सेक्शन का चयन करेंगे। क्लास और सेक्शन का चयन करने के बाद यहाँ नीचे शो स्टूडेंट डिटेल का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने विद्यार्थियों की सूची जो है जिन्हें आपने लॉक किया है उन विद्यार्थियों की सूची आपके सामने यहाँ पर शो होना प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पर साथियों ठीक इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने अभी जिस विद्यार्थी के रिजल्ट को लॉक किया था, उसके सामने यहाँ पर जो अपडेट रिजल्ट का ऑप्शन जो है वो शो होना प्रारंभ हो चुका है। आप यहाँ पर अपडेट रिजल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने साथियों ठीक इस प्रकार से जानकारी खुलकर शो होगी, स्टूडेंट रिजल्ट अपडेटेड। आप यहाँ से इसे क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद आप पुनः शिक्षक ऐप का जो मुख्य टैब दिया गया है, वहाँ पर जाएँगे। शिक्षक ऐप का जो टैब आप ओपन करेंगे, उसमें जो दूसरा ऑप्शन जिस पर आपको कार्य करना है, यहाँ पर साथियों सीबीए रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड 2025-26 का जो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद साथियों आपको यहाँ पर जो क्लास है, उस क्लास का यहाँ पर चयन करना है और नीचे टाइप ऑफ असेसमेंट में सीबीए फाइनल जो है, वो शो होगा। आप यहाँ नीचे शो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। शो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने जिन बच्चों का रिज़ल्ट जो है अपडेट कर दिया है, उनकी उनकी जो जानकारी है, उस कक्षा के विद्यार्थी की सूची आपके सामने ठीक इस प्रकार से खुलकर शो होना प्रारंभ हो जाएगी। हमने यहाँ पर जिन विद्यार्थियों का रिज़ल्ट अपडेट कर दिया है, उनके सामने यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन शो होना प्रारंभ हो चुका है। डाउनलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने साथियों ठीक इस प्रकार से दक्षता आधारित आकलन
वर्ष शैक्षिक वर्ष 2025-26 यानी विद्यार्थी की जो मार्कशीट है वो ठीक इस प्रकार से आपके सामने जनरेट होकर शो होना प्रारंभ हो जाएगी। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दक्षता आधारित आकलन में जो विद्यार्थी का प्रदर्शन है सीबीए 1 और सीबीए 2 में वो यहाँ पर शो हो रहा है विषयवार। और यहाँ पर साथियों विद्यालय स्तर का मूल्यांकन प्रदर्शन जो है वो भी यहाँ पर साथियों शो हो रहा है और नीचे परीक्षा परिणाम जो है साथियों वो प्रोन्नत शो हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया थी ये कक्षा 3 और 4 के लिए थी। अब कक्षा 6 और 7 में हम किस प्रकार से रिज़ल्ट को जनरेट करें, तो उसके लिए आप पुनः वो जो परिणाम टैब है उस ऑप्शन पर जाएँगे। परिणाम टैब के अंदर साथियों परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों का जो ऑप्शन दिया गया है, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पर जो जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट 2025-26 का ऑप्शन आपको दिया गया है। कक्षा 6 और 7 के लिए कक्षा 6 और 7 के लिए आपको जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट 2025-26 के इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पर जो क्लास है, उस क्लास को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। क्लास सेलेक्ट करने के बाद साथियों क्लिक करेंगे। शो स्टूडेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही साथियों आपके सामने आपकी जो कक्षा आपने चयनित की है कक्षा 6 या 7 में से जो है उस कक्षा के विद्यार्थियों की सूची नीचे शो होना प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पर साथियों सबसे पहला कार्य जो आपको करना है, यहाँ जनरेट रिजल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जनरेट रिजल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जब आपका रिजल्ट जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आपको वेरीफाई रिजल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। रिज़ल्ट को जनरेट करने के बाद साथियों यहाँ पर जो वेरीफाई रिज़ल्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस वेरीफाई रिज़ल्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। वेरीफाई रिज़ल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा वेरीफाई रिज़ल्ट करने से पूर्व अंकों की गणना, विद्यार्थी या माता-पिता का नाम, जन्म दिनांक जाँच लें। वेरीफाई करने के पश्चात अनवेरीफाई किया जाना संभव नहीं है। साथियों हालाँकि जो अनवेरीफाई का ऑप्शन है, वो भी यहाँ परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ टैब के परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ ऑप्शन में ही उपलब्ध है, तो आप घबराएँ नहीं। आप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करते ही साथियों यहाँ पर रिज़ल्ट जो है वो वेरिफाइड शो होना प्रारंभ हो जाएगा। आपके सामने साथियों ठीक इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो स्टेटस है वो वेरिफाइड जो है वो यहाँ पर शो होना प्रारंभ हो चुका है, यानी जो विद्यार्थी है उसका रिजल्ट जो है वो वेरिफाइड हो चुका है। अब आप साथियों पुनः शिक्षक ऐप के टैब पर जाएँगे। शिक्षक ऐप के टैब पर क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पर आपको जो प्रक्रिया हमने कक्षा 3 और 4 में बताई थी, सबसे पहले कक्षा 6 और 7 के रिज़ल्ट के लिए भी आप अपडेट सीबीए डाटा फॉर क्लास 3, 4, 6 एंड 7 2025-26 के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो कक्षा संबंधित कक्षा 6 या 7 में से जिन-जिन विद्यार्थियों का आपने रिज़ल्ट वेरीफ़ाई कर दिया है, उनका रिज़ल्ट आप क्रमानुसार पहले यहाँ से अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद ही साथियों यहाँ पर आप सीबीए रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड 2025-26 से मार्कशीट जो है वो आप यहाँ से प्रिंट करेंगे। तो साथियों सबसे पहला कार्य आपको ये करना है कक्षा 6 और 7 का रिज़ल्ट सबसे पहले आप जनरेट करेंगे। जनरेट करने के बाद वेरीफ़ाई करेंगे। वेरीफ़ाई करने के बाद साथियों यहाँ पर जो आपको अपडेट सीबीए डाटा फॉर क्लास 3, 4, 6, 7 का ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट जो है आप यहाँ से रिज़ल्ट को अपडेट करेंगे और सेकंड जो कार्य आपको यहाँ पर करना है साथियों, वो आप अपडेट करने के बाद ही विद्यार्थी की जो मार्कशीट है वो सीबीए रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड 2025-26 के इस ऑप्शन से डाउनलोड करेंगे। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। साथ ही चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।